बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 4 का ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश का यूनिट नंबर 2 लेसन नंबर 3 पेज नंबर 10 इसकी रीडिंग करेंगे। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। स्टूडेंट शुरू करते हैं। दे आर जस्ट लाइक अस, वो बिल्कुल हमारी तरह के हैं। माई हस्बैंड एंड आई बोथ लव एप्स, मैं और मेरे शोहर बंदरों से मोहब्बत करते हैं। माई हस्बैंड वर्क्स फॉर अ नेशनल पार्क इन अफ्रीका, मेरे शोहर नेशनल पार्क अफ्रीका में काम करते हैं। एंड हिज जॉब, और उनका काम इज़ टू प्रोटेक्ट ऑल द एनिमल्स इन द पार्क, और उनका काम पार्क में मौजूद तमाम जानवरों की हिफाजत है। आई एम स्टडिंग एप्स कॉल्ड बोनोबस, मैं बंदरों का मुताला कर रही हूँ जो कि बदमाश कहलाते हैं। दे आर वेरी ह्यूमन लाइक, वो बिल्कुल इंसानों की तरह क्यूट, प्यारे एंड फ़नी और मज़ाहिया हैं। एप्स हैव टू फेस बिग प्रॉब्लम्स ऑल ओवर अफ्रीका, बंदरों को पूरे अफ्रीका में बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। ह्यूमन हैव डिस्ट्रॉयड, इंसानों ने तबाह कर दिया है। मच ऑफ द फॉरेस्ट, बहुत सारे जंगलात तबाह कर दिए हैं। वेयर दे लिव, जहाँ पे वो रहते हैं। दे हैव बिल्ट रोड्स इनटू द फॉरेस्ट टू, उन्होंने जंगलात में सड़कें भी तामीर की हैं। दे कट डाउन द ट्रीज़, वो दरख्त काटते हैं। एंड टेक अवे द टिम्बर ऑन बिग ट्रक्स, टिम्बर लकड़ी, और बड़े ट्रकों पर लकड़ी ले जाते हैं। एप हंटर्स, बंदरों के शिकार। ट्रैवल इनटू द फॉरेस्ट, जंगलों में सफ़र करते हैं। ऑन द सेम रोड्स, इन्हीं सड़कों पर। टू किल द एप्स, बंदरों को कत्ल करने के लिए। एंड सेल द मीट इन द मार्केट, और उनका गोश्त मार्केट में बेचते हैं। टिच अ बेबी एप, टिच जानवर का, बंदर का बच्चा है। हैज़ लॉस्ट हिज मदर, उसकी माँ गुम हो चुकी है। सो आई एम बोटल फीडिंग हिम, इसलिए मैं उसे फीडर से दूध पिला रही हूँ। वी आर कीपिंग अबाउट 7 बेबी बोनोबस एट द एप सेंटर इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के दरमियान में एप सेंटर में हमारे पास 7 बनमांस के बच्चे हैं। ऑल देयर मदर्स आर डेड, उन सब की माएँ मर चुकी हैं। व्हेन टिच इज़ बिगर, जब टिच बड़ा होता है। ही कैन गो एंड लिव विद द ग्रुप ऑफ एप्स इन द फॉरेस्ट हियर एलाइन, वो ही कैन गो, वो जा सकता है। एंड लिव विद द ग्रुप ऑफ एप्स इन द फॉरेस्ट, और बंदरों के ग्रुप के साथ जंगल में रह सकता है। हेयर एलाइन, जहाँ पे एलाइन है। नेक्स्ट पैराग्राफ है टर्निंग ऑन द टैप, टैप को चलाना। आई एम एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूँ। एंड आई लिव इन एथियोपिया, और मैं एथियोपिया में रहता हूँ। वी आर पुटिंग इन अ न्यू वाटर पाइप, हम एक नया पानी का पाइप लगा रहे हैं। टू कैरी, ले जाने के लिए। वाटर फ्रॉम अ स्प्रिंग, एक चश्मे से पानी ले जाने के लिए। इन दी हिल्स, पहाड़ी में से। टू अ विलेज, गाँव में। हम एक पहाड़ी चश्मे से पानी एक पाइप के लिए ले जाने के लिए पाइप लगा रहे हैं। व्हेन इट इज़ फिनिश्ड, जब ये ख़त्म होगा। द पाइप विल बी 11 किलोमीटर्स लॉन्ग, पाइप 11 किलोमीटर लंबा होगा। एट द मोमेंट, इस लम्हे, द विलेजर्स हैव टू वॉक 11 किलोमीटर्स इनटू द हिल्स, उस वक्त विलेजर्स देहातियों को हैव टू वॉक, चलना होगा 11 किलोमीटर्स, 11 किलोमीटर इनटू द हिल्स, पहाड़ी पर। ईच डे, हर दिन। टू कलेक्ट वाटर, पानी हासिल लेने के लिए। एंड देन, और फिर कैरी इट, उठाना होगा। बैक, वापस। टू द विलेज, गाँव में। इन पोर्ट्स, पत्थरों में। ऑन देयर हेड्स, अपने सरों पर। उस वक्त गाँव वालों को 11 किलोमीटर
पहाड़ों पर चलना होगा, हर दिन पर चलना होगा टू कलेक्ट वाटर, पानी हासिल करने के लिए, और फिर उन्हें अपने सरों पर बर्तन रखकर गांव वापस लाना होगा। वाटर एड इन ब्रिटेन, पानी की मदद बरतानिया में, गेव अस, हमें दिया, सम मनी, कुछ रकम, फॉर दी पाइपलाइन, पाइपलाइन के लिए। बरतानिया में पानी की मदद करने के लिए हमें पाइपलाइन के लिए कुछ रकम दी गई। द विलेजर्स, देहाती, आर डूइंग, कर रहे हैं, ऑल दी हार्ड वर्क देमसेल्व्स, देहाती खुद बड़ी मेहनत कर रहे हैं। दे आर डिगिंग, वो खोद रहे हैं। लॉन्ग ट्रेंचेस, लंबे घड़े, वो लंबे घड़े खोद रहे हैं। इन अदर प्लेसेस, दूसरी जगहों पर। दे आर बिल्डिंग बैंक्स, वो तामीर कर रहे हैं। किनारे, टू होल्ड अप दी पाइप, पाइप को पकड़ने के लिए वो किनारे तामीर कर रहे हैं। एंड इन अ फ्यू प्लेसेस, कुछ जगहों पर, वी हैव टू कट थ्रू, काटनी पड़ती है। दी रॉक, पहाड़ी, कुछ जगहों पर हमें पहाड़ी को काटना पड़ता है। इन दी एंड, आखिर पर, देयर विल बी ड्रिंकिंग वाटर इन दी विलेज, आखिर गांव में पीने के लिए पानी होगा। इफ़ दी विलेजर्स डोंट वेस्ट एनी वाटर, अगर देहाती कोई पानी ज़ाया ना करें, देयर विल बी, होगा, इनफ, काफ़ी, टू ग्रो, उगाने के लिए, फ्रूट, फल, एंड वेजिटेबल्स टू, और सब्जियां भी। अगर देहाती पानी ज़ाया ना करें तो ये सब्जियों और फलों को उगाने के लिए काफ़ी होगा। दे आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड, वो वाकई ही लुकिंग फॉरवर्ड, इंतज़ार कर रहे हैं या देख रहे हैं। टू टी टैप टर्न ऑन डे, वो वाकई ही इंतज़ार कर रहे हैं कि टैप को किस तरह से हर दिन चलाना है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। रीड द पैसेज अगेन एंड आंसर द क्वेश्चन। टेक्स्ट 1 का है, वाई डू यू थिंक ए लायन एंड हर हस्बैंड लिव इन द फॉरेस्ट। सेकेंड क्वेश्चन है इसका, वाई डू हंटर्स किल द एब्स। थर्ड क्वेश्चन इसका है, वाई इज ए लायन बॉटल फीडिंग टीच। पहले मैं आपको टेक्स्ट 1 के क्वेश्चन आंसर बताऊंगी, इसके बाद टेक्स्ट नंबर 2 के। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डू यू थिंक ए लायन एंड हर हस्बैंड लिव इन दी फॉरेस्ट। इसका आंसर है, ए लायन स्टडीज एब्स एंड हर हस्बैंड प्रोटेक्ट्स देम। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डू दी हंटर किल दी एब्स। आंसर इसका है, द हंटर किल दी एब्स टू सेल दी मीट। थर्ड क्वेश्चन है इसका, वाई इज ए लायन बॉटल फीडिंग टीच। आंसर इसका है, बिकॉज he is too small to eat leaves, fruit, etc. अब इसके टेक्स्ट 2 के क्वेश्चन आंसर मैं लिखूंगी। क्वेश्चन नंबर 2, टेक्स्ट 2, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, वेयर विल द वाटर फॉर द विलेज कम फ्रॉम। वेयर विल द वाटर फॉर द विलेज कम फ्रॉम। आंसर इसका होगा, फ्रॉम आ पाइप लाइन। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ लॉन्ग विल द पाइपलाइन बी। जैसा कि हमने टेक्स्ट में पढ़ा था कि ये कितना लॉन्ग होगा,
इसका आंसर है 11 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, which daily job wouldn't the villagers do in future? इसका आंसर होगा the villagers wouldn't walk 11 kilometers to collect water. लास्ट इसका क्वेश्चन है, what will the villagers be able to grow be able to grow? आंसर इसका है they will be able to grow fruits and vegetables. स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।